देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से ड्राइवर साथियों का अपना कार्यक्रम, उनके लिए एक सुनहरा प्लेटफॉर्म जिस पर करते हैं वो अपनी बातें शेयर। कार्य क्षेत्र से जुड़े अनुभव, कुछ बातें, कुछ यादें, कुछ घटनाएं, कुछ संदेशे और पसंद का गाना भी। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपके मित्र नीता अग्रवाल। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। कार्यक्रम में फोन करने के लिए हमारा फोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। हेलो जी मैम। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हैं आप? बस ठीक है मैम, थैंक यू जी। मैम। बहुत पहला फोन आपका लग गया, पहले तो इस बात के लिए आपको बधाई। जी मैम, जी थैंक हाँ, यू क्योंकि मैम। देखिए ना, छोटी छोटी बातों में ही बड़ी बड़ी खुशियां होती हैं, हम ऐसा समझते हैं। आप क्या मैडम, समझते हैं इस बारे में? काफी ट्राई कर रहा हूँ। अच्छा। नंबर बहुत मुश्किल से लगा है मैम। जी, हम समझ सकते हैं, हो जाता है, हमारे बहुत से साथी फोन कर रहे होते हैं। खैर, अब तो फोन मिल गया, तो अब बताएं कैसे हैं आप? बस ठीक है मैम, आप सुनाइए। जी, हम बिल्कुल ठीक हैं। आप अपना परिचय दें। मैम, मेरा इद्रीस नाम है, मैं रामपुर से बोल रहा हूँ। इदरीस जी रामपुर से बात कर रहे हैं। जी जी। जी, क्या करते हैं आप, क्या चलाते हैं? मैम, मैं पहले इनोवा गाड़ी चलाता था, लॉकडाउन के चक्कर में ना रोक दी है गाड़ी मैम। अच्छा अच्छा, आप जी इनोवा टैक्सी कैब चलाते हैं? जी जी। जी, तो कब से ड्राइविंग का काम कर रहे हैं, इस फील्ड में कब से हैं? मैडम, इस लाइन में मेरे कम से कम 2-3 साल हो गए मैम। जी जी, तो इससे पहले कुछ और करते थे? मैम, इससे पहले तो ड्राइविंग आपने मैं कैसे सीखी, ये बताएं। कहीं ड्राइविंग स्कूल से सीखी, कॉलेज से, या नहीं मैम, किसी को देख के? ये मैम सीखी नहीं है। मतलब ये है कि पहले तो हम क्या मैं टीचिंग करते थे, जी फिर उसके बाद में फिर छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे मतलब होड़ लगी हमें भी, तो हमने भी सीख लिया ये काम। जी जी, बहुत खूब। देखिए, इस तरह से आपने अपना शौक रखते हुए ये चीज सीखी और आज यही चीज आपके लिए रोजगार का माध्यम है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बताएं कि जो आजकल कोरोना काल चल रहा है, इसके तहत क्या बदलाव आपकी जिंदगी में आए हैं? साफ सफाई को लेकर के, सैनिटाइजेशन को लेकर के, अपने लिए, परिवार के लिए और अपनी गाड़ी के लिए क्या करते हैं आप? मैम, सबसे पहले अपनी गाड़ी को क्या मैं सैनिटाइज करना चाहिए मैम। जी बिल्कुल करना चाहिए। आप रोज करते हैं? जी मैम। और दूसरी क्योंकि बात खड़ी यह है कि गाड़ी आप में भी साफ सफाई और सैनिटाइज की तो जरूरत होती है ना? जी 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 मैम। ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई, जैसे 2 दिन नहीं हम निकले कहीं आप अपनी गाड़ी से और फिर कुछ नहीं करते? नहीं, गाड़ी तो मैम अपनी गाड़ी रोज ही सफाई करनी चाहिए बस। जी बिल्कुल। और क्या ख्याल रखते हैं, मास्क वगैरह लगाते हैं, क्या करते हैं? हाँ मैम, पहले मास्क लगाना चाहिए और अपनी सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, और गाड़ी ज्यादा स्पीड से नहीं चलाइए मैम। स्पीड गाड़ी से नहीं गाड़ी चलानी चाहिए? जी जी जी। जी जी, उचित स्पीड जैसे में रखनी चाहिए। जी, जैसे लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, जी इस जी, टाइप का ड्रिंक नहीं एंड करना ड्राइव चाहिए। जी जी जी। सबसे गलत बात है ना? जी इस जी तरह मैम। में कितनी दुर्घटनाएं आम आए दिनों होती रहती हैं। फिर भी जी कई बार सबक नहीं लिया जाता, कई लोग सबक ले भी लेते हैं, ऐसा नहीं। जी आप और मैम। क्या ख्याल रखते हैं जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, जिस वक्त भी आप शुरू करते हैं ड्यूटी, तो सीधा गाड़ी स्टार्ट कर देते हैं या कुछ गाड़ी में चेक करते हैं, क्या करते हैं? सबसे पहले मैम
मैं यही कहूँगा, जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो पहले अपने टायरों को चेक करना चाहिए कि हमारे टायर में हवा तो कम नहीं है, जी, या इंजन का पानी जो ऑयल होता है उसे चेक करना चाहिए, पानी वगैरह जी, जी, बिल्कुल। इंजन। हाँ, और थोड़ा सा गाड़ी स्टार्ट करने से पहले अपने टायरों पर क्या मैं निगाह मारनी चाहिए, गाड़ी हमारी कोई आवाज़ तो नहीं दे रही है। जी, जी मैम। कोई घटनाक्रम बताना चाहेंगे, कोई बात शेयर करना चाहेंगे जो आपको याद आती है, लगता है कि बतानी चाहिए सबको? सब आपको सुन रहे हैं देखिए। मैम, मेरे साथ एक घटना हुई थी। जी, मैं गाड़ी चला रहा था तो रास्ते में एक फ़ोन आ गया घर से, तो मैंने फ़ोन सुना। वो फ़ोन सुनने के चक्कर में मैडम गाड़ी एक मोटरसाइकिल में टकरा गई मैम। अच्छा, जी। इसके बाद क्या सबक लिया? और गाड़ी गाड़ी मतलब स्पीड हुँ, स्पीड हुँ। कम थी। अच्छा, और कम थी गाड़ी, स्पीड। जी, स्पीड कम थी मैम। हुँ, हुँ। तो फिर भी फिर भी वो ऐसा हो गया। बहुत कम हुई मैम। हुँ, हुँ, चोट हुँ। लगी मगर क्या मैं कम लगी मैम हाँ, वो उसमें। तो चलिए गाड़ी की स्पीड कम थी और आपने बिल्कुल वक़्त रहते तुरंत बिल्कुल ठीक से कर लिया होगा, उसको मोड़ लिया होगा गाड़ी का, या जो भी उस समय आपने किया, बेहद समझदारी से काम लिया, तुरंत ही एक्शन लिया। तो इसके तो बाद क्या मैम सबक लिया आपने कि ऐसा हम नहीं करेंगे? मैम जैसे फ़ोन वगैरह आते हैं तो फ़ोन गाड़ी चलाते चलाते टाइम नहीं सुनना चाहिए मैम। बिल्कुल, ये सबसे खतरनाक होता है क्योंकि जी, क्या जी, होता है कि बेल होती है ना जब फ़ोन की, जी, तो अगर हम फ़ोन नहीं भी सुने, कोई व्यक्ति सोच ले, जैसे आप भी सोचते हैं, हम भी, लेकिन क्या होता है कि नज़र एकदम से चली जाती है हमारी और बस जी, नज़र वो हटी, कहते हैं ना, दुर्घटना घटी, वो वाली बात हो जाती है। जी, जी, जी मैम। तो आप औरों को भी ये सबक देना चाहेंगे? जी मैम, यही सबक देना चाहूँगा, जैसे फ़ोन वगैरह आता है किसी का, फ़ोन नहीं क्या हमें सुनना चाहिए, साइलेंट कर लेना चाहिए। बिल्कुल। या लीड लगा के बात करनी चाहिए मैम। हुँ, हुँ। लीड लगा के भी वैसे तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि जी, ध्यान तो देखिए बातचीत में जाता ही है ना। हाँ, बहुत जी, ज़रूरी है, बिल्कुल कोई इस तरह की बात है तो ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन जी मैम। ख़्याल रखना चाहिए इन सभी चीज़ों का। अच्छा, जी, गाड़ी आपकी अच्छी माइलेज दे, इसके लिए क्या प्रयास करते हैं? जी मैम। गाड़ी अच्छी माइलेज दे आपकी, अच्छे से चले, ज़्यादा चले, तो गाड़ी का जो पॉल्यूशन वग़ैरह होता है या टाइम टू टाइम सर्विसिंग होती है, वो सब करवाते हैं? क्या हाँ मैम। करते मैम हैं? मैम ये सर्विस जितने गाड़ी चलती है उसके जी। हिसाब से सर्विस होती है मैम। हुँ, हुँ। तो आप क्या वहीं गाड़ी चलाते हैं जहाँ आप रहते हैं आस-पास, या कहीं और भी जाते हैं किसी दूसरे राज्य में? नहीं मैम, उसी रूट पे चलाते हैं मैम। हुँ, हुँ। जी, आपने क्या ये बताया, आप कहाँ से हैं? रामपुर? जी, जी, रामपुर, जी, रामपुर। जी। ये कहाँ पर है रामपुर? ये रामपुर बरेली क्या बरेली रामपुर जो पड़ता है ना, जी, उस जी। साइड में ही है। जी, जी, जी। बरेली रामपुर मुरादाबाद सब उसी साइड में, उसी रूट पे है मैम। जी, जी, जी। बरेली का तो झुमका फ़ेमस है। जी, जी। या, बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ चीज़ें हर जगह की जैसे होती हैं जी, ना, कुछ-कुछ फ़ेमस होती हैं। तो जब हमारा हम वहाँ रहते हैं तो जुड़ा हो जाता है, जैसे दिल्ली दिल वालों की कहा जाता है, जी, जी, हम जी दिल्ली में मैम। हैं तो। गीत संगीत जी, का शौक रखते हैं? गाड़ी जी में गाने मैम। तो सुनते होंगे? जी मैम। क्या, किस तरह के? नए, पुराने? पुराने गाने ज़्यादा पसंद करता हुँ, हूँ मैम। हुँ, हुँ। मोहम्मद रफ़ी को पसंद करते हैं आप, बता रहे थे। जी, जी, मोहम्मद रफ़ी। मोहम्मद रफ़ी के फ़ैन हैं आप। जी मैम। आपने शुरू में ही बोला कि भई हम तो मोहम्मद रफ़ी का गाना सुनेंगे। जी मैम। हुँ, तो चलिए आपके चॉइस पर आपके जो पसंदीदा गायक हैं, उनका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फ़ोन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। थैंक नमस्कार, यू मैम। थैंक नमस्कार। यू। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल
गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है। घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है। जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, जिधर नजर मुड़ी, उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोखियाँ। दबी दबी हंसी में भी तड़प रही हैं बिजलियाँ। शबाब आपका, शबाब आपका, शबाब आपका नशे में खुद ही चूर चूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। जहाँ जहाँ पड़े कदम वहाँ फिजा बदल गई। कि जैसे सर बसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से, हमारे ड्राइवर साथियों का अपना कार्यक्रम। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी। कैसे हैं आप? ठीक है। कहाँ से बात कर रहे हैं? परिचय दें, नाम बताएं, कहाँ से बात कर रहे हैं? मंगोलपुरी से बोल रहे हैं जी। मंगोलपुरी दिल्ली। जी दिल्ली से। जी, कौन बात कर रहे हैं? नाम बताएं कृपया। नाम शफीक है। शफीक जी बात कर रहे हैं मंगोलपुरी दिल्ली से। क्या वाहन चलाते हैं, क्या ड्राइव करते हैं आप? ऑटो रिक्शा जी। जी, ऑटो रिक्शा चलाते हैं। आप कब से चला रहे हैं ऑटो रिक्शा? कितना समय हो गया? हो गया कोई करीब 1.5 साल हो गया। अच्छा, 1.5 साल से चला रहे हैं। अच्छा, 1.5 साल पहले और आज 1.5 साल के बाद क्या आपको फर्क नजर आता है लाइफस्टाइल में कोरोना के तहत? लाइफ टाइम में सही लग रहा है। पहले हम बिना कोरोना के थे, बहुत हाँ। अच्छे से, ज्यादा अच्छे से थे। अब बहुत सी चीजों का ख्याल रख रखे हैं, है ना? कई जगह पर लॉकडाउन भी है। तो क्या बदलाव आपको लगते हैं? आपने क्या चेंजेस अपनी लाइफ में, अपनी गाड़ी के लिए लाए हैं, ये बता। पहले कितनी सवारी बैठाते थे? पहले तो बैठा लेते थे 3, 4, 5। जी, और अब जो है 1-2 सवारी से ज्यादा बैठाते जी। और किसी ने मास्क ना लगाया हुआ हो तो? मास्क तो लगवाना पड़ता है जबरदस्ती जी। जबरदस्ती डांटते हैं उनको? नहीं आपने जबरदस्ती ऐसे बोला ना, मैं डर गई, मैं आपके ऑटो में नहीं बैठूंगी फिर। अब डांट के बोलेंगे तो। जी, चलाने का डर रहता है ना। नहीं बिल्कुल कहना जरूरी है। देखिए, विनम्रता से उन्हें बताना, कहना। हालांकि सभी लोग मान रहे हैं, ये सब बातें खुद ब खुद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कभी ऐसी कोई देखिए इमरजेंसी हो सकती है, किसी का मास्क टूट जाए, गिर जाए, है ना? तो आप ख्याल रखते हैं इस चीज का। जी जी। तो अच्छा ये बताएं कि मास्क के अलावा, सैनिटाइज के अलावा जो स्वच्छता के प्रति बातें हैं, वो कितनी फॉलो करते हैं आप? वो तो गाड़ी में जा रहे होते हैं तो कहीं रैपर वैपर फेंक देते हैं क्या, शीशा खोल के? या कई लोग थूक भी देते हैं, कुछ ऐसी बात करते हैं? हाँ मैंने करते हैं। जी जी। ये तो बड़ी गलत बात है। आप ऐसी बातें करते हैं तो, कि रैपर फेंक देते हैं, कूड़ा फेंक देते हैं गाड़ी से? हाँ नहीं तो कूड़ा वूड़ा नहीं फेंकते। तो आप तो बोल रहे हैं हाँ। आपने देखी, पहले हाँ बोला, सच बोलिए, सब आपको सुन रहे हैं। हाँ, है ना? तो वाकई करते हैं कि नहीं, सच बताएं। हाँ करते हैं जी, सब कुछ करते हैं जी, सब कुछ। साफ सफाई का ध्यान रखते हैं आप? हाँ, कुछ आपको लग रहा है मेरी आवाज या बात कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए उल्टा आंसर कर रहे हैं? नहीं सब समझ आया। अच्छा, सफाई तो बहुत जरूरी है जी। जी जी। आज पता है क्या दिन है? आज क्या तिथि है? नवल जयंती है, कल है। क्या है, कौन सा दिन है कल, बताएं। कल 2 अक्टूबर है। हमारे सारे साथियों को यूं तो पता है, लेकिन फिर भी आप बताएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। 2 अक्टूबर है ना कल। जी, 2 अक्टूबर का दिन, बहुत ही महान दिन। गांधी जी का जी जन्मदिन है। जी, गांधी जी की जन्म जयंती है, और शास्त्री जी की भी जयंती इसी दिन होती है। 2 महान व्यक्तित्व जो हैं, इनकी प्रणाम करते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम सब उनको, महान आत्माओं को, महान विभूतियों को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बहुत ही अच्छी बात आपने कही। और अच्छा ये बताएं कि आप ये जो ऑटो चलाते हैं, कभी ऐसा हुआ कि कोई सवारी जैसे हो, कोई सामान भूल गई हो अपना, ऐसा हुआ कभी? भूल जाती है तो उनको वापस कर देना। कैसे करते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, क्या करते हैं? आपका चीज भूली नहीं, वो तो जैसे उतर गए, चले गए, तो फिर क्या करते हैं? नहीं, ध्यान देना पड़ता है। अच्छा, ध्यान रखते हैं आप, पीछे मुड़ के देखते हैं जब कोई उतरता है। हाँ, ये आदत आप बहुत अच्छी आपने बताई। हमें भी ये आदत होनी चाहिए, जो सवारी होती है या जो चला रहा है वाहन, उसकी भी ये आदत होनी चाहिए कि सवारी उतरे तो जरूर मुड़ करके देखे कि भाई कोई चीज रह तो नहीं गई। कई बार क्या होता है, मोबाइल ही रह जाता है बात करते करते। ऐसा कभी हुआ किसी का मोबाइल छूट गया हो? आदमी क्या है कि मोबाइल भी रख लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने तो कभी नहीं किया ना?
नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा कभी नहीं। हम्म, बेशक ऊपर वाला की दुआ से 2 रोटी मिल जाए बस यही बहुत है। बिल्कुल आपने बहुत ये जो बात किसी का का चीज नहीं चाहिए। बहुत बढ़िया आपने बात करी, बहुत ही अच्छी बात कि जो ईमानदारी से जो हम कमाते हैं वो सबसे बड़ी बात होती है। वही ईमानदारी से सब कुछ है, मिल जाता है। अच्छा, आपने अपने ऑटो के पीछे कुछ लिखा हुआ है? कई बारी कुछ लिखा हुआ होता है, सोनू मोनू जी अभी गड्डी। तो नहीं लिखवाए। अभी नहीं लिखवाया, तो लिखवाने का विचार है? लिखवाने का तो विचार है। क्या लिखवाएंगे? हमें पहले बताएं। प्रेम प्रेम भाग लिखवा देंगे और क्या। क्या क्या तो जो चीज है अब क्या लिखवाएंगे? अभी तो जो पेट में आता है जुबान पे नहीं चल रहा है वो भाषा। अच्छा अच्छा, अभी मतलब बोल नहीं पा रहे, मतलब प्रेम की कोई बात लिखवाएंगे ये कह रहे हैं? हाँ, हाँ, प्रेम और एकता की। हाँ, जी जी, चलिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम भी जुमले कई बार वाहन के पीछे, किसी भी व्हीकल के पीछे लिखे होते हैं, ऑटो है, ट्रक है, अक्सर लिखे रहते हैं, तो ध्यान आकर्षित करते हैं जब हम बैठे होते हैं, ड्राइव नहीं कर रहे होते, पीछे बैठे होते हैं तब, क्योंकि ड्राइव कर रहे होते हैं तो ड्राइविंग पे ही ध्यान रहता है, कुछ पढ़ने पे ध्यान नहीं रहता। और आपके पसंदीदा हीरो हीरोइन कौन है ये बताएं? हमारे पसंदीदा हीरो तो वही है मनोज कुमार। मनोज कुमार, अरे वाह, मनोज कुमार। और हीरोइन? हीरोइन वही है वही है वहीदा रहमान है। हाँ जी, वहीदा रहमान। पसंदीदा हीरो मनोज कुमार और पसंदीदा हीरोइन वहीदा रहमान है। कौन कौन सी फिल्में देखी हैं इनकी? फिल्म तो सर उतना देखे नहीं है, मगर थोड़ा बहुत जो है गाना भी सुनते थे। फिल्में देखते हैं? अभी देखते हैं? अभी तो वक्त नहीं रहता होगा। नहीं, फिल्म तो देखते ही नहीं है। देखते ही नहीं है, सिर्फ गाने सुनते हैं। सिर्फ गाने सुनते हैं। गाने का शौक अब शुरू हुआ है। अच्छा, अब शौक शुरू हुआ है गाने का? हाँ, पहले नहीं था। तो क्या रेडियो पे ही सुनते हैं गाने? जी, रेडियो पे। गोल्डन आवर्स कितनी देर तक सुनते हैं? गोल्डन आवर तो बस वही 2 बजे तक। अच्छा अच्छा, 2 बजे तक सुनते हैं, बहुत अच्छी बात है। रेडियो से जुड़ाव, गीत संगीत से जुड़ाव बहुत ज़रूरी होता है, ज़िंदगी में स्फूर्ति का कार्य करता है। तो चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लग रहा है, और बात भी कंटिन्यू करें, लेकिन फिर किसी दिन नई बातें और लाइएगा, शेयर कीजिएगा हमारे और साथियों से भी, ठीक है? और आपकी पसंद पर ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, और आपने फ़ोन किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते
कोसों दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे। आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। धरती पे हल ममता अंगड़ाइयां लेती है, अंगड़ाइयां लेती है। क्यों ना पूजे इस माटी को जो जीवन का सुख देती है, जो जीवन का सुख देती है। इस धरती पे जिसने जन्म लिया, इस धरती पे जिसने जन्म लिया, उसने ही धरती, मेरे देश की धरती। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम देखो मगर प्यार से। ड्राइवर साथियों का अपना कार्यक्रम है ये, जिसमें वो फ़ोन कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 23421309, दिल्ली का STD कोड 011। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्ते मैडम जी। जी कैसे हैं आप? जी रामेश्वर गायकवाड़ बात कर रहे हैं। रामेश्वर जी, रामेश्वर जी या रामेश्वर क्या बताया? रामेश्वर गायकवाड़। रामेश्वर गायकवाड़ कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम जी जिला छतरपुर मध्य प्रदेश से। जिला छतरपुर मध्य प्रदेश। जी क्या ड्राइव करते हैं? मैडम जी मैं टैक्सी चलाता हूँ, मतलब RO का पानी बांटता हूँ। अच्छा जी। तो कब से ये काम कर रहे हैं आप? मैडम जी काफी दिन हो गए, कम से कम 5-6 महीने। अच्छा 5-6 महीने हो गए हैं जी। तो वहीं आसपास के एरिया में जाते होंगे जहाँ रहते हैं आप? हाँ वहीं पे 1-2 किलोमीटर यहीं चौबे कॉलोनी में जाते। जी जी। तो ये काम कब से शुरू किया? ये ड्राइव जो आपने शुरू करी कैसे शुरू की ये बताएं। ये तो मैडम जी साथ में रहते रहते मतलब सीख लिया। हाँ सीख लिया, ज्यादा अंदर नहीं जाते, सिटी में एक कॉलोनी में ही रहते हैं। जी जी जी। आजकल जो सैनिटाइज वगैरह हमें अच्छे से करना चाहिए, इन सब बातों के लिए क्या ध्यान रखते हैं आप अपना और गाड़ी का? मैडम जी एक बोतल रहती है छोटी सी सैनिटाइजर की, उसको बार बार लगाते हैं हाथों में। और किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइज करते रहते हैं थोड़ी थोड़ी वक्त में। क्योंकि आप तो माला आवाजाही करते हैं एक तरीके से, है ना? हाँ जी मैम, वहाँ पे जहाँ देते हैं पानी उनसे भी थोड़ा दूर रहते हैं, मास्क लगा रहते हैं। क्योंकि आप जहाँ से माल लेते हैं और जहाँ देते हैं अलग अलग जगहों पर डिलीवर करते होंगे।
हाँ जी, जहाँ से लेते हैं वहाँ पे भी होता है पहले सैनिटाइज, हम्म और जहाँ देते हैं वो लोग भी दूर से ही लेते हैं ये पानी को। मतलब बड़े डरे डरे से रहते हैं। देखिए, डर का तो थोड़ा माहौल बन ही गया है। हाँ जी। और हम सभी अपना ख्याल रखें। सेहत सबसे पहली चीज है, और सेहत से साफ सफाई सब चीजें जुड़ी हुई हैं। हाँ जी बिल्कुल। जी जी, तो साफ सफाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? साफ सफाई के लिए मैडम जी, डिवाइडर होते हैं जो रोड के, तो लोग बाग गुटखा खाकर उसमें थूक देते हैं, मतलब तो मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता हूँ, तो ये अच्छा नहीं लगता। नहीं, आप संदेश तो दे सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं कि ऐसा ना करें। हाँ जी, ऐसा ना करें, तो अच्छी लगती हैं सड़कें, उन पे थूके ना, और कहीं पे भी कचरा ना फैलाएं। जो कहीं पे अगर आप कुछ पॉलीथिन वगैरह या कुछ भी मतलब खाने के पैकेट अगर कुछ भी चीज लेते हैं, तो उसका जो कचरा निकलता है, पन्नी वगैरह कुछ भी, तो उसे डस्टबिन में ही डालें जो रखे रहते हैं। बिल्कुल, हमारे बापू भी यही कहते थे, यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी भी यही कहा करते थे कि साफ सफाई स्वच्छता में ही बसते हैं ईश। और कहते हैं खुद वो बदलाव हम बने कि भाई जो हम दूसरों में चाहते हैं, इस तरह की बातें। हाँ जी मैम, जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी आसपास साफ सफाई रखना चाहिए। जी जी जी। और मैडम जी 2 शब्द बोलना चाहता हूँ। जी जरूर। महात्मा गांधी जयंती पर जी रामेश्वर रैकवार की तरफ से गोल्डन आवाज रेडियो और जितने लोग मुझे सुन रहे हैं सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जी, गांधी जयंती और शास्त्री जी की भी जयंती आज होती है, जिन्होंने जय जवान जय किसान ने नारा दिया, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति का विकास किया। जी, तो शास्त्री जी के भी जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाई रामेश्वर रैकवार जी, हम सभी नमन करते हैं। जी, और आपने गीत, मैंने जब आपसे पूछा तो आपने कहा कि देशभक्ति गीत आपको बहुत पसंद है। हाँ जी, देशभक्ति काफी ज्यादा पसंद आते हैं मैडम जी। जी, क्योंकि अक्सर हम जब पूछते हैं तो देशभक्ति जरा कम ही लोग बताते हैं, क्योंकि कभी कभी हम सुनते हैं ना ये गाने इसलिए। हालांकि हर देशवासी के मन में वो जज्बा बिल्कुल है, डेफिनेटली है, लेकिन गीत सारा दिन भी हम नहीं सुनते इस तरह के, दूसरी तरह के गाने भी, मिक्स गाने सुनते हैं। इस समय कौन सा सुनोगे ये बताओ? देशभक्ति ही सुनना चाहोगे? हाँ जी मैम, देशभक्ति ही सुनना चाहते। दिल वाले, कुछ दिल जले दिल वाले कुछ बता रहे थे ना आप? हाँ जी मैम, दिल जले मूवी है, और गीत के बोल है, मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति के उन्नति का प्यार का चमन। एक बार और बोल दीजिए, आपने बहुत बढ़िया बोला। मैडम जी, तो फिर हम गा के सुनाएं? बिल्कुल, गा के सुनाइए। मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, ए वतन ए वतन ए वतन, जाने जा जाने मन जाने मन। बहुत खूब, आप बहुत अच्छा आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आपने जो गा के हमको सुनाया है ना, बहुत ही मज़ा बांध दिया। और आपने बताया कि आपको देशभक्ति गीत जो है बहुत पसंद है, तो ये गीत पेश कर रहे हैं। आपके लिए फ़ोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैडम जी, आपको भी मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपसे बात हो गई, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेजना ही नहीं आया। क्या कहती हो शामू की माँ? और क्या, आपको जब भी प्यार जताना होता था हिंदुस्तान का झंडा भेज देते थे।
लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी। श्याम, लोकहित है लक्ष्य हमारा, लोक सेवा है प्रसारण, वाणी है आकाशवाणी। और चेहरा दूरदर्शन। श्याम, तुझे पता है तुम्हारे बाबूजी को कभी प्यार का पैगाम भेज। हमारे ड्राइवर साथियों का अपना कार्यक्रम है ये देखो मगर प्यार से। किसी कारणवश हम ये गीत नहीं सुनवा पा रहे हैं और जो कार्यक्रम का समय है वो भी समाप्त होने जा रहा है। तो फिर कभी आपका गीत हम आपको सुनवा देंगे श्रोता मित्र। और अभी इस कार्यक्रम से इजाज़त चाहेंगे, अपने मित्र नीता अग्रवाल को इजाज़त दें। नमस्कार। देखो मगर प्यार से।